हमेशा जिस जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन फास्ट हो जाती है उस जगह के रिटर्न ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आखिर वो लोग जो अपना एंड यूज़र हैं, घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए वो एरियाज़ काफ़ी सूटेबल हो जाते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा ये क्यूरीज आती है कि हमें कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताएं। और हम लोग जब अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोगों ने रिटर्न देखा है, मतलब आप लोगों के पास कोई 35-40 से लेके ऑनवर्ड फिर अमाउंट है। जैसा कि बैरियर टाउन ने प्रीवियसली काफ़ी डील्स ऐसी ऑफर की जो कि ओपन फॉर्म के सिनेरियो के अंदर थी, उसमें बैरियर ऑर्चर्ड में भी डील्स थी और बैरियर टाउन में भी। रिसेंटली अगर बात करें एक डील की, तो एच एक्सटेंशन की एक डील आई थी जिसमें हम लोगों ने डे फर्स्ट पे आपको अपडेट किया था कि 38-39 लाख में प्लॉट आज मिल रहा है, जिसमें 13 लाख शुरू में था और 9-9 लाख की 3 किस्तें थी। और उस डील की जो आज प्राइस है वो 44 लाख है। मतलब अगर आपके पास तकरीबन 4 मिलियन पड़ा हुआ था तो आपने उस 4 मिलियन से तकरीबन 4 लाख का जंप ले लिया, वो भी तकरीबन 3 से 4 महीने में। और ऐसा हुआ है क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे थी जो बैरियर ने कोट की थी, और वहाँ पे सराउंडिंग एरिया के अंदर तकरीबन 45 से लेकर 50 लाख की ऑप्शन मिलती थी, और उसमें ट्रांसफ़र फीस और टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ये एक नॉमिनल अमाउंट वाली ट्रांजैक्शन है जो कि मैंने आपको अपडेट की। इसके अलावा बैरियर टाउन लाहौर की बात करें तो यहाँ पे तौहीद ब्लॉक में प्रीवियसली एक डील आई थी जिसमें 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर हुए थे। डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होना था। उस जगह की सराउंडिंग के अंदर 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख का प्लॉट ट्रेड हो रहा था, और आज उस जगह के ऊपर जिन लोगों ने 1 करोड़ 5-10 इन्वेस्ट किया, तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपया उनको उस डील के अगेंस्ट रिटर्न मिल रहा है। और इसी तरह से कुछ कमर्शियल के अंदर भी ऑप्शंस आई। रमज़ान के महीने में काफ़ी अच्छी डील्स आई, और जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया आज उनको डिस्पोजल के लिए री ऑफरिंग आ रही है। 1 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट हुई तो 1 करोड़ 5, 10, 12, 15 इस तरह से जो है रिटर्न मिल रहा है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए हमसे क्यूरी करते हैं तो हम लोग उनको कुछ ऐसी एरियाज़ बता रहे होते हैं कि आने वाले 1-2 सालों में, 3 सालों में यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ को प्रीवियसली जाके देखें तो बैरियर टाउन के बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे प्रीवियसली डील्स आई और कमर्शियल के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। मतलब 100% तक गेन देखा गया 3 से 4 साल की इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अभी कुछ लोग शायद हमें ये कहेंगे कि ये वाले एरियाज़ क्यों बेहतर नहीं हो रहे। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ओवरसीज़ की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पे रिटर्न उस तरह से नहीं देखा गया। कुछ होल्ड हुई हुई चीज़ें, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस डाउन है, और हमेशा जिस जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन फास्ट हो जाती है उस जगह के रिटर्न ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आखिर वो लोग जो अपना एंड यूज़र हैं, घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए वो एरियाज़ काफ़ी सूटेबल हो जाते हैं। अभी करंटली मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो चल रही हैं हाई राइज प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि ऑन द स्पॉट आपको बड़े अच्छे रिटर्न मिलेंगे तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो भी चीज़ होगी उसके रिटर्न आपको मेच्योरिटी के ऊपर मिलने हैं। और अगर आपके पास लमसम कैश पेमेंट के ऊपर ऑप्शंस हैं तो आप उसमें फिर रेडी टू मूव ऑप्शन से जाएँ। रेडी टू मूव ऑप्शन में रिसेंटली जो अपार्टमेंट्स हैं जो कि फर्निश अपार्टमेंट है उसके ऊपर अच्छा रिटर्न भी देखा गया। काफ़ी लोगों ने रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ परचेज़ किए और उनको इस टाइम रेंटल्स की अगर हम लोग सिनेरियो के अंदर देखें तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और साथ ही साथ अभी करंटली जिस प्राइस के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं उसमें अगर आप और कोई ऑप्शन सर्च करते हैं तो उसमें आपको इस प्राइस के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं मिलती। सेकंड नंबर के ऊपर प्राइवेट प्रोजेक्ट के अच्छे डेवलपर के अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई इस तरह की यूनिट परचेज़ करते हैं तो उसमें एक बेनिफिट ये है कि प्राइवेट बिल्डर की अपनी ट्रांसफ़र है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल सी है। इसमें टैक्सेस और ट्रांसफ़र फीसेस से भी आपको वो वाली लाइबिलिटी सर पे नहीं पड़ती जो कि एक नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर हम प्लॉट्स के सिनेरियो के अंदर आके बात करें। और हम इस चीज़ को अपने कस्टमर्स को अपडेट कर रहे होते हैं। अगर तो आपने एंड यूज़र या फिर लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ करना है तो आप वो चीज़ ट्रांसफ़र करवा लें। अदरवाइज़ जो बैरियर के अंदर रिसेंटली ओपन फॉर्म्स की डील चल रही होती हैं, और थोड़ा सा मैं ओपन फॉर्म्स को भी आज अगेन इस वीडियो में अपडेट करता चलूँ। काफ़ी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। ओपन फॉर्म बैरियर टाउन जब भी कोई लैंड परचेज़ करता है तो उस टाइम एक लैंड परचेज़ करके 2 पोर्शन में उसको डिवाइड करता है। एक वो लैंड का ओनर जिसकी वो लैंड होती है और बैरियर को वो सेल करता है, तो वो ओपन फॉर्म्स बैरियर इशू करता है। ये फर्स्ट टाइम आप ओनर बनते हैं, और इस फॉर्म के अंदर बेनिफिट ये है कि आपको ट्रांसफ़र फीस, एडवांस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी या टीएमए पे नहीं करना पड़ता। अभी एफईडी पड़ा था और आने वाले कुछ दिन में एफईडी भी आपका सेफ हो जाएगा। तो ओपन फॉर्म के अंदर बहुत सारे लोग ओपन फॉर्म की रीवेरिफिकेशन करवा के जो कि लैंड कोटा के ज़्यादा प्लॉट होते हैं उनको सेव कर लेते हैं। 2 तरह से प्लॉट होते हैं, एक लैंड ओनर को चले जाते हैं और एक बैरियर की मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के। और ये दोनों फॉर्म्स के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा कुशन होता है। अगर कोई आपके पास अच्छी डील आई है
कोई हॉट लोकेशन की डेवलपमेंट हो रही है तो उसको आप मिस ना किया करें। हमारी टीम एनी टाइम उसके हवाले से आपको अपडेट कर रही होती है। आज का ये एक सरसरी सा टॉपिक था, और आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।